खेखड़ा, दोहना और मछली के सिवाय कुछ खाने को नहीं मिलेगा। यदि आप चाहें तो इस एरिया में बात घोंघा का एक झुंड ही हम लोग को मिल गया। ऐसा घोंघा का झुंड झाड़ियों में छिपकर एकजुट होकर रहते हैं। ऐसे खतरनाक एरिया में सांप और जोंक की बहुत खतरा रहता है। यदि आप इस एरिया को मैं अपने गांव के ऐसे एरिया में लेकर जाने वाला हूं, जिसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। यह एरिया हमारे गांव से पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस एरिया में आपको मक्का, प्याज एवं मसूर की खेती की जाती है। जिस समय हम लोग अपने घरों से निकले तो उस समय थोड़ी थोड़ी बारिश और ठंडी ठंडी हवाएं तथा बादलों से घिरा हुआ शीतलता था। हमारी पैरों में हल्की हल्की कीचड़े लग रही थी और हम तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे थे तथा मन को छू देने वाली सुनहरी हवाएं बह रही थी। देखते ही देखते हम लोग अपनी मंजिल की ओर पहुंच गए, जिस स्थान पर इंसान का कोई भी पाँव भी नहीं दिखाई प्रतीत होता है। यह भयंकर सैकड़ों किलोमीटर में फैला हुआ एरिया अपनी ओर लोगों को और भी आकर्षित करता है। आप लोग इस एरिया को देखकर हैरान होंगे कि इतना बड़ा एरिया में खाली क्यों पड़ा हुआ है। तो आप लोगों को इस एरिया का खासियत बता देता हूँ कि इस सैकड़ों किलोमीटर फैला हुआ एरिया में केवल साल भर में एक ही फसल उगाई जाती है, क्योंकि इस एरिया में किसी भी प्रकार का पानी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। बारिश हुई है, इसकी वजह से हमारे पैर बहुत तेजी से धंस रहे थे और ये धंसन भरा एरिया हमारी सांसों को जकड़ रही थी। इससे भी धंसन भरी दलदले आगे की ओर आने वाली है। इस सुनसान एरिया में जो आपको ये मकान दिखाई प्रतीत हो रहा है, एक समय हुआ करता था जिसमें मशीनें उपलब्ध थी ताकि इस एरिया को सिंचकर खेती की जा सके। लेकिन इस मकान को समय का हालात ने बदल दिया और इसको वीराना बना दिया। अब इस स्थान पर कोई भी नहीं रहता है, न ही कोई आता है। यहाँ पर कुछ देर ठहरने के बाद हम चल दिए उस निचली छोर पर, जहाँ पर काफी बड़े क्वालिटी के घोंघे पाए जाते हैं। इस हिस्से में बड़े बड़े घोंघे पाने का खासियत यह है कि यहाँ पर काली मिट्टी भारी मात्रा में पाई जाती है तथा दलदलों से भरा हुआ एरिया। यहाँ पर ये जंगली पौधे बहुत पाए जाते हैं। इस एरिया में प्रवेश करते ही हमको एक बड़ा घोंघा मिल गया। यह घोंघा बहुत ही पुराना है और इसको चिड़ियों ने खा लिया है और यहाँ से शुरू होता है हमारा दलदली इलाका। इस दलदली इलाका में आपको कोई भी इंसान नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इधर ज्यादातर लोग आते ही नहीं हैं। इधर आने के बाद हम लोगों का और भी हालत खराब हो गया, क्योंकि काफी पैरों धंसने की वजह से हमारे सांसें फूल रही थी। लेकिन हम लोग थोड़ा हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे। जितना दूर तक आपकी दृष्टि जाएगी, इस काली भरी मिट्टी वाले एरिया में आपको कोई भी इंसान नहीं दिखाई देगा। यह हमारे गांव के सबसे निचला एरिया है, जो कि हर साल बाढ़ों से ग्रसित हो जाता है। इस एरिया में काफी घूमने के बाद हम उस एरिया की ओर पहुंच गए, जहां पर कुछ मछलियों का एहसास होने लगा। अपनी भूखों को शांत करने के लिए मैं कुछ मछलियों को पकड़ने लगा। काफी प्रयास करने के बाद भी हमारे हाथ में एक भी मछलियां नहीं लगी। मछलियां नहीं मिलने की वजह से मैं काफी उदास हो गया था। लेकिन तभी हमको एक बड़ा सा घोंघा मिल गया, जिसे देखने के बाद हमारे शरीर में जान आई। अब इधर से शुरू होता है बड़े बड़े घोंघे मिलने का एरिया, जिससे आप घोंघे ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को घोंघा भी मिल जाएगा। और हम लोग भी वही कार्य करने लगे ताकि हम दोनों का भूख शांत हो सके। इस एरिया में आपको खेखड़ा, दोहना और मछली के सिवाय कुछ खाने को नहीं मिलेगा। यदि आप चाहें तो इस एरिया में घूमने के लिए हमारे गांव पर आ सकते हैं। काफी परिश्रम करने के बाद घोंघा का एक झुंड ही हम लोग को मिल गया। ऐसा घोंघा का झुंड झाड़ियों में छिपकर एकजुट होकर रहते हैं।
ऐसे खतरनाक एरिया में सांप और जोंक की बहुत खतरा रहता है। यदि आप इस एरिया को घूमने के लिए आएंगे तो नमक और लाठी को लेकर जरूर आएं। अब हम लोगों के पास काफी घोंघे एकजुट हो गया था। अब हम लोग अपनी भूख को शांत करने के लिए निकल चले सूखे रास्ते की ओर और एक स्थान पर आकर इस घोंघे को एक जगह पर रख दिए। अब हमारे पास इतना घोंघा हो गया था कि हम दोनों का पेट आसानी से भर जाएगा, लेकिन बरसात होने के कारण हम लोगों को लकड़ी नहीं मिला और हम इस खतरनाक एरिया से भूखे ही अपने घर की ओर लौट आए। इस घोंघे को हम लोग घर पर लेकर जाएंगे और वहीं पर खाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और एक छोटा सा लाइक जरूर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।